guys, so we are going to discuss about the Himalaya and its ranges. Basically, Himalayas have three major ranges which are Himadri, Himachal. Wait, yes, so now it's clear. There are three ranges: Himadri, Himachal, and Shivalik. Himadri from the north to Shivalik to the south. Um, Himalayan ranges are actually from Ladakh, like extending from Ladakh to Arunachal Pradesh, and they make an arc, okay, because they are like from Ladakh to Arunachal Pradesh, so they are basically making an arc. They are not straight, okay, they are curved, okay, and they lie in a lot of countries like Afghanistan, a little part of it, and Pakistan, China, Nepal, where Mount Everest peak is located, okay. So Himadri, a part of Himadri lies in Nepal. Okay, so from here, Himadri, which is also known as Inner Himalayas, because if we see from the south side, then it is Inner Himalayas. Okay, that's why it is called Inner Himalayas or Greater Himalayas, because they have a lot of high peaks like Mount Everest, Kanchenjunga, K2. Okay, that's why. So Himadri is continuous range. They do not have any valley. What do we mean by valley? Valley means कि देखो जैसे ये एक माउंटेन है, ये एक माउंटेन है, तो यहाँ पे स्लोप है ना, तो स्लोप में कोई गैप नहीं है ना, तो अगर हम स्लोप में गैप ला दें, लाइक यहाँ पे एक हिमालय है, सॉरी एक माउंटेन है, और एक यहाँ पे माउंटेन है, यहाँ पे प्लेन लैंड है ना, यहाँ पे कुछ वो नहीं है, तो इसी को हम वैली कहते हैं. इट कैन बी फ्रॉम 2 किलोमीटर टू 30 किलोमीटर, है ना, वैली, इसको हम वैली कहते हैं. आगे और जानेंगे. तो यहाँ पे कोई वैली नहीं होती. वैली सिर्फ दो इंडिविजुअल माउंटेन्स के बीच में नहीं हो सकता. इट कैन बी बिटवीन द टू इंडिविजुअल माउंटेन्स ऑफ अ रेंज. ये भी हो सकता है कि यहाँ पे बहुत सारी रेंजेस हैं, फिर यहाँ पे गैप हो गया, एंड देन फिर यहाँ पे बहुत सारी रेंजेस हैं, यहाँ पे एक प्लेन लैंड हो गया, ठीक है ना, उसके बाद यहाँ से वापस रेंजेस स्टार्ट हुई, ठीक है. तो ये गैप है किसके बीच में है? हिमाद्री और हिमाचल के बीच में. इस वाले रेंज के बीच में और इस वाले रेंज के बीच में एक प्लेन लैंड लाई करता है जहाँ पे लोग सेटल करते हैं, ठीक है ना. इसी को हम वैली कहते हैं. इस दो माउंटेन के रेंजेस के बीच में अगर कोई गैप है, एक प्लेन लैंड है जहाँ पे ह्यूमन सेटल कर सकते हैं, ठीक है ना, या फिर यहाँ पे रिवर भी ओरिजिनेट होती है. जैसे हमें पता है कि हिमाद्री जो होता है, इट इज़ ऑलवेज कवर्ड विथ स्नो, ठीक है ना, क्योंकि एक तो इसकी पीक्स बहुत हाई है, तो हाई ऑल्टीट्यूड पर होता है, इसलिए दैट्स वाई इट्स कोल्ड एंड ऑलवेज कवर्ड विथ स्नो. तो क्या होता है, ग्लेशियर्स जो उसकी होती हैं, ये मेल्ट होती हैं एंड दे इनिशिएट रिवर, है ना. तो रिवर जब इनिशिएट होती हैं तो यहाँ से वैली से फ्लो करती हैं. जैसे ये वैली है प्लेन, तो यहाँ से टपकते टपकते एक रिवर फ्लो हुई, और ये जो है इसका स्लोप, इसको इरोड कर देंगी. भले इसके बीच में कोई जगह नहीं है, उसको इरोड कर देंगी, और करते करते बिलियंस ईयर्स के बाद या मिलियंस ईयर्स के बाद यहाँ पे एक जगह बन जाएगी और यहाँ से फिर फ्लो करेंगी, ठीक है ना. नेचर फाइंड इट्स वे. चलो, सो वी वर ऑन हिमाद्री. हिमाद्री के पास पीक्स हैं, बहुत हाई होती हैं. इनकी ये बहुत पतली भी होती हैं. एक और इनकी बात है, ये पतली होती हैं, इनकी विड्थ ज़्यादा नहीं होती, ठीक है ना. और कंटिन्यूस रेंज होती हैं, कोई वैली नहीं है इनमें, ठीक है. अब आते हैं हम हिमाचल पे. हिमाचल में 3 रेंजेस लाई करती हैं, जैसे मैंने आपको बताया है. देखो, पिरपंजल रेंज, धौलाधर रेंज और नगतिब्बा रेंज, और ये पूरा हिमाचल रेंज में आता है ना. और ये पूरे रेंजेस, ये हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक को मिलके हिमालय बनता है, हिमालयन, ठीक है ना. तो पिरपंजल रेंज और इसके बीच में एक वैली है ना, और इस वैली को हम कुल्लू वैली कहते हैं. देन फिर कुल्लू वैली और फिर कांगड़ा वैली, ये दोनों जो है वो हिमाचल प्रदेश में लाई करते हैं. तो हिमाचल प्रदेश के जो लोग रहते हैं वो ऑब्वियसली वैली में रहते हैं. मैंने बताया ना, ह्यूमन जो सेटल होते हैं वो वैली में होते हैं. कभी कभी हिल स्टेशंस पे जैसे, तो वो क्या करते हैं, वो माउंटेन्स और हिल्स के ऊपर कुछ रोड्स काव करके बना देते हैं, घर बना देते हैं, वो अलग बात है. लेकिन सेटलमेंट यहाँ पे होता है, प्लेन लैंड जो यहाँ पे होता है वैली पे, ठीक है. पिरपंजल रेंज, देन फिर धौलाधर रेंज, देन नगतिब्बा रेंज, ओके. एंड देन फिर यहाँ पे आता है हमारा शिवालिक, जो माउंटेन नहीं है, इट्स बहुत ही, इसकी हाइट बहुत कम होती है, और ये शिवालिक जो है ना, इट्स लाइक अ हिल, बट फिर भी ये इनको लाइक पैरेलल, ये इन दोनों रेंजेस को पैरेलली फॉलो करता है, इसलिए हम इसको मान लेते हैं माउंटेन में, हिमालयन की माउंटेन रेंज में, बट इट्स लाइक अ हिल, ओके.
तो यही थी पूरी कहानी एंड बहुत ही इजी चीज़ें हैं जिसमें बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। अच्छा, मैंने अभी एक बात बताई कि यहाँ से जो ग्लेशियर है टपकता है, कितने रिवर्स ओरिजिनेट होते हैं? ब्रह्मपुत्र, गंगा, गंगोत्री ग्लेशियर से, सतलुज, चिनाब, है ना। तो ये सारे रिवर्स हैं और भी हैं विच आई कैन नॉट रिकॉल राइट ना। तो ये ग्लेशियर्स जब मेल्ट होते हैं तो वैली से फ्लो होते होते यहाँ पे जो इरोड करते हैं ना, यहाँ पे जैसे ये दो माउंटेन थे ऐसे, लेकिन ये रिवर इरोड करते 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 इसके ये पूरी मिट्टी को लेकर चला गया और ये दो माउंटेन्स के बीच में एक गैप बन गया और रिवर यहीं से फ्लो होने लगा फिर, है ना। तो इसको हम कहते हैं, इस स्टीप प्लेस को हम कहते हैं गॉर्ज। ओके, इसको हम गॉर्ज कहते हैं, ये टर्म याद रखिएगा। कांगड़ा वैली, और ये वैली क्या होती है? माउंटेन के रेंज के बीच में जो प्लेन एरिया होगा उसको हम वैली कहते हैं, या तो दो इंडिविजुअल माउंटेन के बीच में वाइड गैप, वैली वाइड होता है, याद रखना, वैली वाइड होता है, बीच में जो वाइड गैप होता है उसको हम वैली कहते हैं, या फिर दो माउंटेन रेंजेस के बीच में जो वाइड गैप होता है उसको हम वैली कहते हैं। ओके, देखो हिमाचल में वैलीज़ हैं, हिमाचल रेंज में 3 वैलीज़ होती हैं, कांगड़ा वैली, सॉरी कुल्लू वैली, कांगड़ा वैली एंड कश्मीर वैली, ठीक है ना। कश्मीर वैली कश्मीर में लाई करती है एंड कुल्लू एंड कांगड़ा वैली जो है वो हिमाचल प्रदेश में लाई करती है, ठीक है। आई होप इट्स ऑल क्लियर नाउ एंड दिस वाज ऑल अबाउट द जनरल इन्फॉर्मेशन, so please remember it.